क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.2 का। फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियोज ये हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको ना क्वेश्चन को समझा दूं कि इसमें वो कहना क्या चाहते हैं पहले और इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बन रहा है, पहले वो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक तरफ ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है फर्ज करें, और दूसरी तरफ आपके पास एक और ट्राइंगल है, इसकी ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऊपर इन्होंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये ऐसे ही लिखी है। अब क्योंकि ये दो डिफरेंट फिगर्स हैं, ठीक हो गया, तो इनके दरमियान आप, अगर मैंने यही वाला क्वेश्चन इन दो ट्राइंगल्स के जरिए बनाना होता तो मैं इसको बना देता 1:2, यानी कि आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर शेप्स की कोई एक एक साइड पकड़ रहे हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड है। यानी कि अगर मैं ये पकड़ रहा हूं तो फिर मुझे यहाँ भी, यानी कि अगर मैं ये चूज करूंगा तो फिर यहाँ भी मुझे ये वाली चूज करनी है, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो उन दोनों साइड्स की आप रेशियो निकाल रहे हैं। तो वो जो रेशियो है वो इन्होंने यहाँ दी हुई है, ये जो सारी आपको वैल्यूज दी हुई है ना, ये सारी लेंथ्स की रेशियोज हैं, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि अब आपने इसमें से, पहला पार्ट है, अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये जो दो रेशियोज हैं ये अब आपकी बेसिकली रेशियोज है लेंथ्स की हैं, और लेंथ जो है वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो L1 रेशो L2, ये आपके पास 1:3 है। दो लेंथ्स हैं जो कि दो डिफरेंट फिगर्स से, लेकिन सिमिलर फिगर्स हैं, लेकिन वो हैं यानी कि अलग अलग फिगर्स हैं, अलग पड़ी हुई हैं। ये नहीं है कि एक ही फिगर की दो साइड्स हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक फिगर ये है तो उसकी सिमिलर फिगर कोई जो दूसरी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। वो ये भी हो सकती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने पीछे पढ़ा होगा, आपको पता होगा। सिमिलर फिगर्स भी हमने पीछे 9.1 के अंदर डिटेल में पढ़े। तो ये आपकी L1 L2 की रेशियो आ गई है। अब आगे आपने, अगर आपने यहाँ इन्होंने जो कहा हुआ है वो कहा हुआ है कि रेशियो निकालनी है एरियाज की, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है A1/A2, L1/L2 स्क्वायर। L1 रेशियो L2 हो या L1/L2 हो, एक ही बात है। तो यानी कि मैं इसको, ये जो मैंने चीज पहले लिखी हुई थी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये वाली वैल्यूज अगर आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। तो ये आपके पास आंसर आया। आंसर तो आ गया। इस चीज से हमने, हमें पता क्या चला? असली चीज ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, 1:3 था उनका लेंथ्स का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ उसका 1 सेंटीमीटर है, इसका एक साइड, सिर्फ एक साइड की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ तकरीबन फिगर बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ उसकी लेंथ है इसी साइड की 3 सेंटीमीटर। यानी कि इस फिगर से इस फिगर तक जाते वक्त आपको, आपकी वो जो एक साइड थी वो 3 गुना बढ़ गई है। तो हम बगैर उसके एरिया को निकाले हुए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पिछली वाली जो ट्रायंगल थी या फिगर थी उसका अगर एरिया 1 था, 1 गुना था, तो बड़ी वाली लेंथ जो थी उसका एरिया 9 गुना बढ़ गया है, 9 टाइम्स। क्योंकि इसकी साइड 3 गुना थी, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। तो इसका जो एरिया अब है वो 9 गुना ज्यादा होगा। और सेम केस अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका वाकई एरिया निकाल दें, मैं आपको प्रूव भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर, ये हटके है, ये क्वेश्चन अभी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हटके क्योंकि बाकी क्वेश्चन इसके सिंपल है, सिमिलर है, तो मैं तभी आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने इसको प्रूव भी करवाना है, जहन में किसी को आपने बताना कि ये ऐसे होता है फार्मूला, क्योंकि फार्मूला का प्रूफ दिया नहीं हुआ बुक के अंदर, लेकिन हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई अपनी रैंडम एग्जाम्पल पकड़े उससे भी प्रूव कर सकते हैं। रेशो 3 की चल रही है, तो 1 3 हो गया, तो 2 3 कैसे हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो 2 का 3 गुना 6 होता है। ठीक हो गया। तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स आ गई, इसका एरिया अलग से निकाल लें, क्या बन जाएगा? हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका भी एरिया निकाल लें, क्या हो जाएगा? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये बेस है, ये हाइट है 9। तो हमारी बात प्रूव नहीं हो गई कि वाकई में 9 गुना एरिया इंक्रीज हो गया है। इसका एरिया सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका एरिया इंक्रीज होके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 गुना बढ़ गया, 9 टाइम्स। तो इस बात से आपको ये पता चलता है कि 1 से वो 9 गुना बढ़ गया है एरिया, इतने टाइम्स वो बढ़ गया एरिया। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं, तो मैं आपको बाकी जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ, सिंपल से। तो सेकंड पार्ट है, ये भी वैसे ही होगा। दो लेंथ्स की रेशियो है 3:4। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने एरिया की रेशियो निकालनी है, तो वो लेंथ 1 और लेंथ 2 को डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3/4 और उसका स्क्वायर, तो 9/60। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया 1 और एरिया 2। तो ये उनकी रेशियो आ जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन है। तो लेंथ 1 लेंथ 2 उसका स्क्वायर, 2/7 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। फोर्थ पार्ट में लेंथ 1 लेंथ 2, 8/9 या 8:9। एरिया की रेशियो A1:A2 शुड बी इक्वल टू लेंथ 1 रेशियो लेंथ 2 और उसका होल स्क्वायर, 8/9 उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये आपस में वेट मिनट कैंसिल आउट होते हैं कि नहीं होते? मेरे ख्याल में तो नहीं होता, हाँ नहीं होता। तो आखिर में आप आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है, अगर रेशियो वाली नोटेशन में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 6 5 उसका स्क्वायर, 36 ऊपर, 25 नीचे, 5 का स्क्वायर, और इस नोटेशन में लिखा जाए।